हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स न्यूज़ में। दोस्तों मैं ओम प्रकाश और आज हम लोग जो है 14 अगस्त का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले करंट अफेयर्स का। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने मूनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौते किया है। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, तो देखिए राइट आंसर होगा दोस्तों नेपाल, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अच्छा, नेपाल की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो काठमांडू है। नेपाल के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? खड़ग प्रसाद शर्मा ओली हैं। कौन है दोस्तों प्रधानमंत्री? खड़ग प्रसाद शर्मा ओली। और नेपाल के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो रामचंद्र पौंडेल जो है नेपाल के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने 1000 सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए समझौते किया है? तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों मालदीव, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। और मालदीव की राजधानी पूछा जाए दोस्तों तो माले है मालदीव की राजधानी। अगला प्रश्न है, हाल ही में सैयद रिफात अहमद ने किस देश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए जो सैयद रिफात अहमद हैं ये बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा। अच्छा, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है दोस्तों? ढाका है। कहाँ है? ढाका। वहाँ की मुद्रा क्या है दोस्तों? टाका। आप लोग जानते होंगे कि मुस्लिम लीग की स्थापना भी कहाँ हुआ था दोस्तों? ढाका में ही हुआ था। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टाका। और क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत किस देश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ। और बांग्लादेश जो है ये कब स्वतंत्र हुआ था? तो 1971 में स्वतंत्र हुआ था, याद रखिएगा, दिसंबर 1971। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में सांस्कृतिक उत्सव कसुर रिवाज कहाँ संपन्न हुआ है? ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो कसुर रिवाज है दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पॉल कगामे में चौथे कार्यकाल के रूप में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? हाल ही में कगामे के चौथे कार्यकाल के रूप में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो दोस्तों ये राइट आंसर होगा रवांडा में लिए हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अच्छा, रवांडा की राजधानी कहाँ है दोस्तों? किगाली है। कहाँ है? किगाली। अगला दोस्तों प्रश्न है, हाल ही में किसने भारतीय दलहन संगोष्ठी 2024 की मेजबानी की है? तो जो है नई दिल्ली भारतीय दलहन संगोष्ठी 2024 की मेजबानी करी है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा। अच्छा, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहाँ स्थित है? तो कानपुर में स्थित है, याद रखिएगा, कानपुर में जो है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं ने कहाँ ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर मधुमेह रोधी जड़ी बूटी की खोज की है? देखिए ये भी बहुत ही चर्चा में रहा है दोस्तों। तो जो बिहार का गया क्षेत्र है दोस्तों वहीं पे गया जिले में खोजा गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में पहली बार वैश्विक महिला कबड्डी लीग कहाँ शुरू हुई है? हाल ही में कब पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग कहाँ शुरू हुई है? तो दोस्तों ये हुई है दोस्तों हरियाणा, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा। अच्छा, हरियाणा की राजधानी कहाँ है दोस्तों? चंडीगढ़। हरियाणा के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? नायब सिंह हैं। कौन है? नायब सिंह। और हरियाणा के वर्तमान में गवर्नर कौन है? राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने सुपारी के बागानों में फल सड़न रोग यानी काले या कोले रोग को नियंत्रित करने के लिए किसानों को सलाह जारी की है? तो दोस्त ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान दोस्तों कासरगोड है, यहीं किया है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो भी राइट आंसर होगा। हाल ही में समाचारों में रहा माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए मैं आपको बताते चलूँ कि जो राइट आंसर होगा इसका जो है तंजानिया, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। देखिए जो
हाल ही में तंजानिया में माउंट एवरेस्ट पर इसमें पर्वतारोही जो हैं जो पर्वत पर चढ़ने वाले होते हैं दोस्तों, ये किलिमंजारो के सबसे ऊंचे बिंदु जो है उहुरु पीक पर चढ़ाई की है। उहुरु पीक जो है किलिमंजारो की सबसे ऊंची चोटी है, वहीं पे ये लोग चढ़े थे दोस्तों। यानी यह जो है केन्या सीमा के पास उत्तर पूर्वी तंजानिया में स्थित है। यानी तंजानिया की राजधानी कहाँ है दोस्तों? डोडोमा। कहाँ है? डोडोमा। और तंजानिया की मुद्रा तंजानिया शिलिंग है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में रहा ननकाई गर्त क्या है? दोस्त ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रशांत महासागर में दो टेक्टोनिक प्लेटों के बीच एक सबडक्शन क्षेत्र है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए 2010 से हर साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा। वहीं भारत में पूछा जाए राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 1985 से 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। ठीक है, अगला दोस्तों प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा नीलकुरिंज पौधा भारत के किस क्षेत्र में पाया गया है? तो दोस्तों नीलकुरिंज एक बैंगनी फूल वाली झाड़ी जो 12 साल में एक बार दोस्तों खिलती है। अब ये जो है IUCN में जो है वो रेड डाटा जो है सूची में शामिल है दोस्तों। यानी आप लोग जानते होंगे कि रेड डाटा सूची में वही पौधे शामिल होते हैं जिनको जो है समाप्त होने के कगार पे होते हैं, तो उन्हीं को डाला जाता है उसमें दोस्तों, और ये IUCN जारी करता है। तो ये है दोस्तों, यानी क्या होगा? और यह जो है दोस्तों केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के पश्चिमी घाटों में पाई जाती है। यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, पश्चिमी घाट। अगला दोस्तों प्रश्न नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।